हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय कॉमर्स क्लास। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसपी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। बेटा जब मैं बोलता हूं कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसका सिंपल मीनिंग होता है एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग, जहां मैनेजमेंट ऑफ फंड्स कैसे होगा। सो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हाउ वी मैनेज कैपिटल, ये होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। लेट्स हैव अ लुक ओवर अ डेफिनेशन गिवन बाय हेनरी हॉगलैंड। So, according to Henry Hoagland, corporate finance deals primarily with acquisition and use of capital by the business corporation. So, what does Henry Hoagland says? In a simple way, it means acquisition and use of capital. This means corporate finance. पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ लगाने हैं, this is known as corporate finance. So, according to Henry Hoagland, corporate finance deals primarily with acquisition and use of capital by the business corporation. So, जैसे ही बेटा हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं, हमारे सामने दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस अराइज हो जाते हैं जो कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर डील करता है। पैसे कहां से आएंगे, एक्विजिशन। पैसे कहां लगाने हैं, यूज ऑफ कैपिटल। व्हेन आई एम सेइंग पैसे कहां से आएंगे, दिस इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन। मैं जब बोलता हूं पैसे कहां लगाने हैं, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो पैसे कहां से आएंगे, डेब्ट से या इक्विटी से। जब मैं फाइनेंसिंग की बात करता हूं, कहां से आएगा पैसा, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी। डेब्ट से पैसा, लोन टेकन फ्रॉम बैंक और बोरोड मनी बाय इशूइंग डिबेंचर, ये होता है एक डेब्ट कैपिटल, और डेब्ट पे हम पे करते हैं बेटा इंटरेस्ट। इक्विटी, जब हम कंपनी के ओनर्स बनाते हैं बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, हम उनको पे करते हैं डिविडेंड। पैसे कहां से आएंगे, ओनर से कितना आएंगे और बोरोड कैपिटल से कितना आएगा। यही पैसा हम कहां लगाएं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यूज ऑफ कैपिटल। जब मैं बात करता हूं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो शॉर्ट टर्म के लिए कितना पैसा लगाऊं, लॉन्ग टर्म के लिए कितना पैसा लगाऊं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर के लिए। सो एक साइड है पैसे कहां से आएंगे, फाइनेंसिंग डिसीजन, एक साइड है पैसे कहां इन्वेस्ट करने हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सो एक्विजिशन ऑफ फंड एंड यूज ऑफ कैपिटल। सो two decisions which are the basis of corporate finance: फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। जब मैं बोलता हूं बेटा फाइनेंसिंग डिसीजंस डिसाइड्स वेयर द कंपनी गेट्स इट्स मनी फ्रॉम, डेब्ट और इक्विटी, चूजिंग द राइट बैलेंस ऑफ बोथ डेब्ट इक्विटी कैपिटल एंड डेब्ट कैपिटल इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है फाइनेंसिंग, पैसे कहां से आएंगे, पैसे मनी कहां से रेज होंगे, इक्विटी से कितना, डेब्ट से कितना, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ। इसी को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। सेकंड आता है इस पैसे को हम कहां लगाएं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जनरली मीन्स utilization of money in a systematic manner that will bring maximum return for its owner। हम ओनर के लिए मैक्सिमम रिटर्न कैसे जनरेट करें इस पैसे से, ये होता है हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस। कहां से पैसे आएंगे, फाइनेंसिंग डिसीजंस, कहां पैसे लगाने हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म के लिए कितना, लॉन्ग टर्म के लिए कितना। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस बेसिकली डील्स विद टू काइंड ऑफ डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बेटा आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ ले, कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे डील करता है, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट्स। मूव करते हैं। अच्छा ओके, जस्ट हैव अ लुक। इससे हम एक कॉर्पोरेट फाइनेंस का डेफिनेशन बहुत सिंपल वे में पढ़ सकते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस इज राइट फंड्स विथ राइट यूज, राइट अमाउंट ऑफ फंड्स विथ राइट यूज, मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट करता है। सो इस इक्वेशन को आप समझिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस होता क्या है, एक राइट अमाउंट ऑफ फंड्स विथ राइट यूज एंड मैक्सिमम रिटर्न, दिस इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। राइट अमाउंट में फंड्स लीजिए, राइट जगह पे इन्वेस्ट कीजिए एंड मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कीजिए फॉर द ओनर, दिस इज कॉर्पोरेट फाइनेंस इन अ सिंपल वे। सो अब बच्चे के सामने एक 8 मार्क का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। बेटा चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, और आप ये क्यों पढ़ रहे हो, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये जानना भी तो जरूरी है एक बच्चे के लिए। यार कॉर्पोरेट फाइनेंस मेरे बिजनेस के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई।
सो फर्स्ट, इट मैनेजेस द रिस्क। मैनेजिंग द रिस्क, कॉर्पोरेट फाइनेंस का काम ही होता है बिजनेस में आने वाली कई सारी रिस्क को मैनेज करना, जैसे कि नया कंपटीशन अराइज हो जाना, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाना, है ना। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, ऐसी कई सारी सिचुएशन कंपनी के सामने अगर अराइज होती है, हु विल अरेंज द फंड्स फॉर द कंपनी? इट इज द कॉर्पोरेट फाइनेंस, मैनेजेस द रिस्क। बेटा कोविड आया, ऑपरेशंस वेयर शट डाउन, क्या मैं अपने एम्प्लॉय को टाइमली सैलरी ना दूं? ये बोल दूं कि ऑपरेशंस तो बंद है, प्रोडक्शंस तो बंद है, फैक्ट्री बंद है, सैलरी क्यों? नहीं, हमको मेंटेन करना है, रिटेन रखना है उस एम्प्लॉय को, वी हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ सैलरी। टाइमली पेमेंट होना चाहिए, इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय। सेकेंड, टाइमली पेमेंट ऑफ रेंट होना चाहिए, है ना। मेरे कई सारे ऑब्लिगेशंस मुझे टाइमली पे करने पड़ेंगे, आई कैन नॉट से कि यार ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम। सी, इट मैनेजेस द रिस्क। यहां इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। सेकेंड आता है बेटा रिप्लेसिंग ओल्ड एसेट्स। कंपनी जब प्रोडक्शन करती है कई सालों तक, ठीक है, तो देयर इज अ वियर एंड टियर यूज ऑफ कैपिटल, इसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और एक टाइम के बाद देयर इज अ नेसेसिटी, नीड कि हमको कैपिटल को रिप्लेस करना जरूरी है टू मेंटेन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। हियर कम्स द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसीलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रिप्लेसिंग ओल्ड एसेट्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च का मतलब होता है जाइए सर्च कीजिए क्या नए प्रोडक्ट के लिए ढूंढ रहा है कस्टमर, क्या नया चाहिए कस्टमर को। इसके लिए एक बड़ी शानदार रिसर्च टीम लगती है ऑन ग्राउंड, और साथ ही साथ इस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए कई साइंटिस्ट, कई सारा मटेरियल लगता है ना। सो रिसर्च करती है एक टीम, और एक टीम आपकी डेवलप करती है, इसके लिए बहुत पैसा लगता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस अरेंज दिस फंड्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेस्ले आज फूड कंपनी में टॉप की कंपनी है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन दी वर्ल्ड विथ हैविंग 2000 प्लस प्रोडक्ट्स। अगर आपके माइंड में आएगा इतने सारे प्रोडक्ट्स और वो भी टॉप के हैं, मैगी उठा लो, इट इज ओन्ड बाय नेस्ले। नेस्कैफे ओन्ड बाय नेस्ले। 50 प्लस इनके वाटर के ब्रांड्स है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ये नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है कंपनी वर्ल्ड वाइड। इट्स अ स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी, बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा खर्च है। हु अरेंज दिस फंड्स? कॉर्पोरेट फाइनेंस इन अ कंपनी। रेजिंग कैपिटल फॉर न्यू प्रोजेक्ट, कंपनी नए ब्रांच का सोच रही है, नई फैक्ट्री का सोच रही है, बेटा पैसा लगेगा फॉर लैंड, फॉर फर्नीचर, फॉर वेरियस इक्विपमेंट्स, है ना। तो ये पैसा अरेंज कौन करेगा? कॉर्पोरेट फाइनेंस है ना। हियर कम्स एन इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? कंपनी के सामने कोई रिस्क आ जाए, मैनेजेस द रिस्क। सो मैनेजिंग द रिस्क, कॉर्पोरेट फाइनेंस। हियर कम्स एन इंपॉर्टेंस। रिप्लेसिंग ओल्ड एसेट्स, research and development, raising capital for new project. Here comes the role of corporate finance. So हम बोलते हैं here's importance of corporate finance, क्योंकि corporate finance होता है तब ये सारी चीजें मैनेज होती है। फिर बेटा बात करते हैं टाइमली पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। सो पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट की जब मैं बात कर रहा हूं, शेयर होल्डर काफी खुश रहेंगे अगर उनको टाइमली आप डिविडेंड पे करोगे, दे विल बी हैप्पी। आपके क्रेडिटर्स बहुत हैप्पी रहेंगे कि टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। सो कंपनी का एक शानदार इमेज सेट होता है इन द माइंड्स ऑफ बोरोअर्स, इन द माइंड्स ऑफ क्रेडिटर्स एंड इन द माइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स, जो कि आपके शेयर होल्डर है। तो कभी भी कंपनी को जब पेमेंट लगेगा बेटा, सो आपके इन्वेस्टर्स और आपके क्रेडिटर्स विल बी रेडी टू लेंड यू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेज अ बिग रोल हियर। पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस, गवर्नमेंट को टाइमली टैक्सेस देने की बात आए, कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेज अ बिग रोल। और कई सारी फीस पेमेंट की बात आती है, आरओसी को कई सारे सबमिशंस पे आपको पे करना पड़ता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस इसका टाइमली पेमेंट करता है। दैट्स व्हाई कॉर्पोरेट फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट। आपको एक सिंपल वे में लिखना है। लास्ट में आता है बेटा इसमें प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी को एक्सपांड करना है, हर कंपनी चाहती है वो एक बड़े लेवल पे अपने बिजनेस को लेके जाए। कंपनी को एक्सपांड करने की बात आए या नए नए सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन की बात आए या मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की बात आए, प्रोडक्ट से डाइवर्सिफाई करना चाहूँ या मार्केट से डाइवर्सिफाई करना चाहूँ, इंडिया में अभी डील कर रहा हूँ, यूएस में ऑफिस खोलना चाहता हूँ, दिस इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट। अलग अलग प्रोडक्ट में जाना चाहता हूँ, दिस इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट।
इन सब के लिए लगता है बेटा कैपिटल। कॉर्पोरेट फिनेंस है ना, हियर कम्स एन इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस। अब इसके लिए एक स्मार्ट कोड है, कैसे मैं याद रखूं कॉर्पोरेट फिनेंस के इंपॉर्टेंस। बेटा जब हम किसी मॉल में जाते हैं, रैक में से कोई प्रोडक्ट पिक करते हैं, हम उसके पीछे देखते हैं उसकी MRP एंड दैट वी टेक डिसीजन। सो प्लीज मेरे लिए उस प्रोडक्ट की MRP बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही कॉर्पोरेट फिनेंस में, कॉर्पोरेट के अंदर कॉर्पोरेट फिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए जैसे प्रोडक्ट की MRP इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कॉर्पोरेट के लिए कॉर्पोरेट फिनेंस इंपॉर्टेंट है। जब मैं बात करता हूं कॉर्पोरेट फिनेंस की, ये भी मेरे लिए MRP का काम करती है। M से मैनेजिंग द रिस्क, M से मैनेजिंग द रिस्क, 3 R है यहाँ पे। फिर पहला रिप्लेसिंग ओल्ड एसेट्स, सेकंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, थर्ड आपका आएगा रेजिंग कैपिटल फॉर न्यू प्रोजेक्ट। फिर 3P आता है बेटा। फर्स्ट P हमारे ओनर और क्रेडिटर्स को खुश कर दो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। फिर गवर्नमेंट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस, प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। MRP बहुत ही सिंपल वे में हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस याद रख सकते हैं बाय अ स्मार्ट कोड MRP। ओके बेटा, इसका कंटेंट बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको बाय नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। हार्ड फॉर्म ऑफ नोट कॉपी आपको मिल जाएगी, ठीक है। नोट कॉपी में आपको बहुत ही सिंपल वे में विथ वेरियस एग्जाम्पल आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते आ जाएगा। इफ यू रियली वांट टू एक्सेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, आप हमारे इन वीडियोस को और नोट्स को रेफर कीजिए। बहुत ही इजी वे में सिंपल लर्निंग मिलेगा बेटा। क्वालिटी वीडियो क्वालिटी हो या क्वालिटी ऑफ मटेरियल हो नोट्स की, फिर कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग मिलेगा बेटा। इतने सिंप्लीफाइड वे में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। डोंट वरी, 12th बोर्ड विल बी मेड इजी फॉर यू विथ अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो बेटा अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। इसी वे में हम कई सारे कंटेंट्स आपके लिए क्रिएट करेंगे और आपके लिए 12th बोर्ड बहुत ही ईजी बना दिया जाएगा। थैंक यू।